नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द केशव पंडित शो। हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं कुमार जितेंद्र जी, जो इनका नीचे नाम तो आप देख ही रहे हैं, गुंडा पत्रकार। कैसे पड़ा है ये भी इनसे जानेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कुमार जितेंद्र जी के बारे में। लगातार जो है इनकी जो पत्रकारिता है वह सरकार और सरकारी सिस्टम के खिलाफ रहती है। हमेशा जो पत्रकारिता है वह जनपक्ष की होनी चाहिए और वो ठीक वही पत्रकारिता जो है हो भी रही है। तड़ी पार कर दिया जाता है, गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है, गुंडा पत्रकार घोषित कर दिया जाता है। इंकलाब की भाषा सरकार को और दरबार को तो पसंद नहीं आती, लेकिन सरकारी सिस्टम को क्या परहेज है, क्या गुरेज है कि भाई इंकलाब तो बोला ही जाएगा। जो भगत सिंह को मानने वाले हैं, नेताजी बोस को मानने वाले हैं लोग, वो आगे बढ़कर के भी आएंगे, आवाज भी उठाएंगे। जितेंद्र साहब, आपका एटीवी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को भी। गुंडा पत्रकार जो टैग आपके पीछे जो लगा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों आप लगाते हैं? अच्छा लगता है आपको कि नहीं लगा लिया, या फिर पुलिस ने दिया और आप अब पुलिस को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए आपने जो हमको तमगा दिया, हम तो भारत रत्न समझ करके उसको अपने नाम के साथ में लगा रहे हैं? जी, एक कहावत आपने सुना होगा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है भाई साहब। तो जो भी मिला प्यार से उसको ले ली, चाहे तमगा हो, चाहे जो भी इनके द्वारा जो है इनाम दिया गया हो, चाहे वो इनाम स्वरूप जो है 1 साल जेल हो या तड़ी पार हो, जो मिला प्यार से और एकदम 100% ईमानदारी से उसको सीने से लगाए हुए हैं। तो ये तमगा जो है सरकार ने दिया है और बहुत सोच समझ के दिया होगा शायद, कि कोई तो सरकार में रहना चाहिए, एक आध गुंडा जो सरकार को आंख दिखा सके, उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को, उनकी गलत दिशा को जो है सही आईना दिखा सके। तो शायद वो वाला कागजों वाला जो गुंडा जो इन्होंने बनाया है, और मेरे ख्याल से मैं मरते दम तक वही इनको जो है जिस मकसद से इन्होंने बनाया है मुझे, वो मकसद इनका पूरा करके जरूर आखिरी सांस तक प्रयास करेगा। जी। कानून अंधा नहीं, कानून धंधा है, इस पर क्या कहेंगे आप? कि क्या वाकई कानून जो अंधा है, कहावत जो चली आ रही है, क्या वो ठीक है? क्योंकि अब तो पट्टी भी उतार दी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नहीं, अब देवी की आंखों पर पट्टी नहीं चढ़ी होगी, अब वो खुली आंखों से देख पाएंगे। क्या वाकई में ऐसा है सिस्टम? और क्या खास है करके छत्तीसगढ़। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ नहीं है, पूरे भारत का वही हाल है। और जहां से आपने जो धंधा है इस्तेमाल किया, तो उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। गंदा है पर धंधा है, ठीक है। तो देखने का सबका अपना अपना नजरिया है, आपका भी नजरिया है, आपके भी नजरिए को मैं सलाम करता हूं। और हर उस शख्स को सलाम करता हूं जो कम से कम समाज में हो रहे बातों को, समाज में हो रही कुरीतियों को, गलत नीतियों को कम से कम उजागर करने की साहस तो उठाता है, साहस तो रखता है कम से कम अपने पास, चुप तो नहीं रहता है। जी जी। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून बना, लेकिन क्या आज तक किसी भी पत्रकार को सुरक्षा मिली? उस कानून का फायदा क्या मिला? क्योंकि आप लगातार संघर्षरत हैं, तमाम पत्रकारों की बात भी उठा रहे हैं। कौन बोला कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो गया? पहले ये बताइए। ये जो दोगले नीति वाले लोग जो आते हैं, चाहे वो इस पार्टी का हो, चाहे उस पार्टी का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, 77वां वर्ष जो है वर्षगांठ बना लिए ना देश की आजादी को, या हमारे कानून को बने हुए उसको बना लिए, अभी कुछ दिन पहले ही बनाए हैं। इन महानुभावों को नहीं दिखता है क्या कि इतने वर्षों तक जो है ये संघर्षरत है? हमारे पूर्वज भी थे, आज हम भी हैं, शायद आने वाली पीढ़ी भी रहे। तो क्या इनको पत्रकार सुरक्षा कानून का मसौदा नहीं समझ में आता है क्या? उनके नाम पे आपने बोला कि भाई छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है, माफ कीजिएगा, यह बात पूरी तरह से झूठी है और मिथ्या है। इसलिए दावे के साथ मैं बोल सकता हूं कि ये चाहे सरकार इधर की हो चाहे उधर की हो, चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो,
हमने कानून को बने हुए 77वां साल जो है बिता दिया, बावजूद उसके हमारी जो कमियां हैं, हम जो असुरक्षा है, हमें जो चाहिए पूरी तरह तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन इनकी मंशा जो है इतनी सी भी देने की नहीं है। अगर इतनी सी भी देने की होती ना तो आज तक धरातल में पत्रकार सुरक्षा कानून नजर आता। ये सिर्फ झूठा आश्वासन करते हैं भाई साहब। जी, चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हो तमाम चाहे बीजेपी हो। संगठन काम कर रहे हैं, तमाम संगठन काम कर जी रहे हैं, लेकिन पत्रकार सुरक्षा की अगर हम बात करें, कितने पत्रकारों की हत्याएं हो गई, तमाम अभी भी जी। जो है कभी घायल कर दिए जाते, कभी उनको जो है मारा पीटा जाता है, तो उनके लिए कभी सरकार खड़ी नहीं रहती है। बजट आया, बजट में शून्य है, पत्रकार अभी का कहीं अभी नाम निशान। अभी जी, आप जो है रिसेंटली आप देखे होंगे, बस्तर के हमारे शहीद पत्रकार मुकेश चंद्राकर को किस तरह जो है सड़क के मामले को उजागर करने के का खामियाजा उठाना पड़ा। किस जी, तरह जो है उसे सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया। इतनी निर्लज सरकारें हैं, बताइए। इतने नृशंस हत्या होने के बावजूद जो है ये जो है इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, और आज दिनांक तक जो है पत्रकार सुरक्षा कानून पर किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। इन्हें भय जी। है दरअसल कि मेरे जैसा एक मामूली पत्रकार यदि सत्ता को आंख दिखा सकता है, तो इनको अगर सुरक्षा दी जाए तो इनका क्या होगा। ये भयभीत है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ ये के अंदर जो भय में पत्रकार संगठन हैं, जी जितेंद्र जी, जी जो जी छत्तीसगढ़ के अंदर जो पत्रकार संगठन हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो ठीक वाकई वही लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके लिए पत्रकार दुखी हैं, पत्रकार की आवाज उठा रहे हैं, और जिसमें वो दम भरते हैं, दावे करते हैं कि भाई देखिए आप हमसे जुड़ जाइए और हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपकी आवाज उठाएंगे। क्या ठीक वैसा ही काम कर पा रहे हैं संगठन? जी, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको टुकड़ों में बांटने का ये जो राजनीतिक गलियारों से जो तेज जो निकला है, तेज प्रताप जिसको बोल दिया जाए, तो उससे हम अछूते नहीं रहे। और वो हमको इस तरह जकड़ लिया है, हम पद पदवी के लालच में आकर के टुकड़ों में बटे जा रहे हैं। पहले एक संगठन हुआ करता था, उनकी मनमानियों की वजह से दूसरा आया, उसकी मनमानियों की वजह से तीसरा आया। आज माफ कीजिएगा भाई साहब, छोटे से छत्तीसगढ़ में कम से कम 40 संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन 40 का कोई अता पता नहीं है। कुछ एक को छोड़ दे या कुछ एक की बात करे तो वो आज भी मसौदा जो है पत्रकार सुरक्षा कानून पर मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन बाकियों का तो आधार स्तंभ ही नहीं नजर आता है। सिर्फ और सिर्फ पद पदवी के लालच में आकर के जो है एक और नया घर बनाते हुए चले जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जितने हैं पर्याप्त हैं, और वो प्रयास कर रहे हैं कि धरातल में जो है पत्रकार सुरक्षा कानून उतरे। और रही बात छत्तीसगढ़ में, स्पेशली बता दूं, सन 2006 और सन 2016 को दोनों टाइम में जो है बीजेपी की सरकार थी, जैसे कि आज। उस समय जो है दो जो है लेटर जारी हुए, और दोनों में सेम आदेश था भाई साहब। आदेश में क्या लिखा हुआ था कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ में मुकदमा अगर शिकायत आता है तो बिना जांच पड़ताल किए हुए आगे की कार्रवाई न किया जाए। और उस टीम में किसको किसको रखा गया है, आप सुन करके चौंक जाएंगे। उस टीम में एक आईपीएस, एक वरिष्ठ आईपीएस, वरिष्ठ आईएएस, उसके साथ में 2 समाज सेवी लोग और 2 हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को भी रखा गया था, जो समय रहते रहते बदलते रहना चाहिए था। लेकिन भाई साहब, एक सूचना के अधिकार के तहत मैं अभी जानकारी लगा, आज तक दिनांक दिए नहीं है, मैं बता रहा हूं कि एक भी उस आदेश के तहत में इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जांच नहीं किया गया है। 2006 से लेकर के 20 साल में सोचिए, ये सिर्फ छलावा कर रहे हैं सरकारें जो हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। रही बात कांग्रेस की पिछली सरकार की, बड़ा डंका बजाया, घूम घूम करके छाती पीटे कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बड़ा पूरे 3 साल तक जो है एक रिटायर्ड जस्टिस आफ्ताब आलम जी को जो है घुमा दिए पूरे छत्तीसगढ़ कि जाइए आप पत्रकारों से मिलिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने में जो ड्राफ्ट तैयार होगा वो उन्हीं से आप मिल मिल करके जो है पूरा कीजिए। तो जब
वो ड्राफ्ट बना करके दिए सरकार को, तो सरकार जो है गहरी निद्रा अवस्था में चली गई। अंततः हुआ क्या, उसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया। आज रिटायर्ड जस्टिस आफ्ताब आलम से पूछ दिया जाए कि जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया था, तो सोचिए कि उनके जेहन में, उनके हृदय में क्या बीतती होगी। तो जो घूम घूम कर ड्राफ्ट तैयार किए थे, 4 पन्ने का ये ड्राफ्ट जो है लेकर के गए थे कि पास कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अगर उस ड्राफ्ट को पढ़ मात्र लेंगे ना, तो आपके जो अभिभाव है ना, वो तुरंत गुस्से में तब्दील हो जाएगा। मतलब वो सुरक्षा नहीं, वो भाषण कानून ये लाना चाह रहे थे कि कितना ज्यादा जो है शिकंजा कसा जा सके एक पत्रकार के ऊपर में, वो कानून लाना चाह रहे थे। जी, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल की अगर हम बात करें तो प्रिंट मीडिया की जो स्थिति है उससे आप खुश हैं कि वाकई में जो अखबारों को जो निकाला जा रहा है, अभी नए कानून को जो है बनाया गया, पीआरजीआई लाया गया, अब हर रोज जो है आप फाइलिंग करिए, अखबार छपवाइए, केवल अखबार छापने भर से ही पत्रकारिता हो जाती है क्या? सरकार उसमें सहयोग क्यों नहीं करना चाहती? सरकार बजट में पत्रकारों का नाम क्यों नहीं लाती? सरकार बजट में मीडिया को क्यों शामिल नहीं करती? मीडिया के लिए जो है बजट क्यों नहीं है? जी देखिए क्या है, आप पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आप समाज के वो कीड़े हैं जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। ये पुचकारने मात्र के लिए सिर्फ चौथा स्तंभ का दर्जा दे करके रखे हैं, सिर्फ पुचकारने मात्र के लिए, ताकि इनकी जो कही सुनी हो, चौथा स्तंभ आ गया, चौथा स्तंभ आ गया बोल करके आपको पुचकारा जा सके। अगर चौथा स्तंभ है भाई साहब, तो आज तक कानून में उसको दर्जा क्यों नहीं मिला? उस पर जो है आज तक विचार क्यों नहीं किए गए? इतने साल कानून को बने, 77 साल कानून को बने हुए हो गए, आज तक संशोधन क्यों नहीं हो पाया? ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी संशोधन किए जा रहे हैं, वो छोटे और मझोलों के ऊपर गाज गिरने वाली है। चूंकि आर्थिक भार सहन न करते हुए वो कभी बंद कर देते हैं, कभी चालू कर देते हैं। इसलिए जो है इस तरह का षड्यंत्र करेंगे तो बाकी लोग छटते हुए चले जाएंगे, और सिर्फ इस पूरे क्षेत्र में कब्जा सिर्फ और सिर्फ कारोबारियों का होगा, घुसपैठियों का होगा, और इनके चाहने वालों का होगा। जो ये चाहेंगे उनका बचा रहेगा, जैसे कॉरपोरेट लोगों का होता है। माफियाओं का सिर्फ चैनल होगा और माफियाओं का ही सिर्फ अखबार होगा, क्योंकि पैसा तो उन्हीं के पास है। जी और ऊपर से ब्लैक को ये व्हाइट कर रहे हैं, चैनल में जाकर के, अखबार में जाकर के ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं, अपने कुकर्मों को छुपा भी रहे हैं, ऊपर से सरकार से मदद भी ले रहे हैं कि हम चलाएंगे चैनल, हम चलाएंगे अखबार। अब बताइए, इससे बड़ी क्या भर्त्सना हो सकती है? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जी डिजिटल मीडिया की छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे भारत में यही स्थिति है भाई साहब। जी डिजिटल मीडिया में क्या सुधार किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा? क्या कमियां आपको लग रही हैं? क्योंकि एक तरफ सरकार ना तो इसको वैध घोषित कर रही है और ना ही अवैध घोषित कर रही है, बीच में कब तक लटकाए रखना चाहती है सरकार? डिजिटल का जो है अब युग है, तो डिजिटल के लिए कोई नियम कानून क्यों नहीं सरकार बनाती है? कुछ राज्यों में कानून बने भी हैं, जैसे पंजाब के अंदर डिजिटल को लेकर के उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, कहा कि जो यूट्यूब चैनल हैं, यदि सरकार का 30-40% विज्ञापन चलाएंगे तो हम उनको महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए देंगे। 10,000 15,000 सब्सक्राइबर हैं तो ऐसे चैनल जो है वो आवेदन कर सकते हैं, उनका पंजीकरण किया जाएगा और उनको जो है वो सरकार से सहायता जो है वो मिलेगी। पूरे देश में सरकार नहीं, सरकार से सहायता छत्तीसगढ़ में भी मिल रही थी, लेकिन ये क्या कर रहे थे, या सिर्फ अपने चहेतों को दे रहे थे। इनको आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है, इनके द्वारा जो नियम निकाला गया है उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक तरफ नियम निकाल करके लोगों को दिखा रहे हैं कि इसके दायरे में आओगे तभी हम देंगे, और दूसरी एक पतली गली हाईवे की तरह लोगों को दिख रही है, वो पतली गली है, लेकिन हाईवे की तरह जो है अपने लिए खोल के रखे हैं कि इसमें मैं चाहे जितने लोग को भी बुला लूं और आ जाएं, और उनको मैं बिना नियम के, बिना कानून के जो है उसको मैं दे दूं। और ये अपने पिताजी का पैसा बांट रहे हैं, जैसे कि हमारा ही टैक्स का पैसा
हम ही को बैठ के एहसान कर दे रहे हैं क्या? और दूसरी बात ये इनका कोई ईमान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है भाई साहब, मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं छत्तीसगढ़ में और नहीं पंजाब में होगा। ये जिसको चाहेंगे सरकार से सवाल पूछने वाले को 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, ये सत्ता ये बात है, चाहे उसके फॉलोअर्स जितने भी हों, चाहे उसको उसके दर्शक देखने वाले कितने भी हों, 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि छोटे और मझलियों को भी नहीं दिया जाएगा। इसके जो चाटिकारता जो करेगा सिर्फ उसी को ही विज्ञापन मिलेगा भाई साहब। एक बात एकदम सभी को कान खोल करके सुन लेना चाहिए, ये सभी जगह का यही हाल है। डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं हम्म, वो समस्या उनकी ये आ रही है, उनकी शिकायत ये है और वो कहते ये हैं कि हमें फर्जी पत्रकार बता दिया जाता है, विभागों से जानकारी नहीं मिलती है, कोई हमको वाइट नहीं देता है और एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। हालांकि कोर्ट में तो कुछ साबित नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट में आज तक एक भी फर्जी पत्रकार साबित नहीं हुआ कोई। जिस देश के अंदर हर तीसरी गली में एक संपादक का घर हो, वहां फर्जी पत्रकार बनने की जरूरत है ही नहीं किसी को। और पत्रकारिता नहीं जो है, है वो नहीं है। नौकरी है नहीं, पत्रकारिता समाज सेवा है। नौकरी के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है, समाज सेवा के लिए तो डिग्री की आवश्यकता है नहीं। तो इस देश के बिल्कुल नहीं। अंदर जब डिजिटल पत्रकार हैं, वो इस कसम में रहते हैं कि कोई एक संगठन कम से कम आए, हमें बताए नियम कानून के बारे में और हमारे साथ में कम से कम खड़ा रहे। आपको लगता है देखिए कि डिजिटल देखिए पत्रकारों के पास इस ज्यादती सबसे ज्यादा नियम कानून की बात किए तो मैं शुरुआती दिनों में भले ही जो है मान लिया जाए कि किसी संगठन से जुड़ा रहा, लेकिन आज किसी संगठन में क्यों नहीं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन पहले से ज्यादा लोग मेरे से क्यों जुड़े हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। अब तो छत्तीसगढ़ के बाहर से भी लोग फोन करते हैं कि भैया इसमें मेरे को मदद चाहिए, भैया मेरे को इसमें ये चाहिए। तो देखिए क्या है, संगठन ही जरूरी नहीं है। आप और मैं भाई साहब चाह जाएंगे ना तो पूरे भारत में हम क्रांति ला सकते हैं। दिल में चाहत होनी चाहिए, कोई बैनर और कोई पोस्टर की आवश्यकता नहीं रहती। जी, ठीक है, उसमें सारे लोग को हम अवेयर कर सकते हैं, लोग उस चीज को गंभीरता से देखेंगे, हम मदद करेंगे। जिसका मदद करेंगे उसको बोलेंगे कि भाई इसको प्रचारित करो, तो वो करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है। और उन्हीं के फायदे की बात हम बोल रहे हैं ना, उसी बात को आप बोलना चाह रहे हैं ना, क्यों नहीं करेंगे? इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई संगठन आए सामने और संगठन करे। संगठन आप खुद हैं और संगठन से कम भी नहीं है। यदि आपके अंदर वो ज्वाला है, वो हिम्मत है, वो बात रखने की कला है, तो बिल्कुल जी। छत्तीसगढ़ के सूचना एवं संपर्क विभाग का जो पोर्टल है उस पर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी मान्यता देने की बात कही गई है। धरातल पर क्या वाकई में उनको सरकारी कार्ड जारी हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, या कोई दिक्कत आ रही है? देखिए मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूं कि ये जैसे अभी बजट पेश हुआ तो उसमें बताया तो जा रहा है बहुत सारा, लेकिन आपने बदलाव कितना किया उस चीज से मायने रखता है। यदि 450 करोड़ का पिछले बार का बजट था, तो अभी आपने कितना इंप्लीमेंट लाया, कितना लोगों को लाभांश दिया, उससे मतलब होता है भाई साहब। लिख देने मात्र से आप जो है बहुत भारी काम नहीं कर दोगे। धरातल में अभी एक छत्तीसगढ़ में मीडिया सम्मान परिवार है जो 200 से अधिक पोर्टलों का जो है एक सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है समूह है। मैं बोलता हूं, हाँ मैं बोलता हूं किसको 1 रुपए का विज्ञापन दिया है सरकार ने, कितने बार जाकर के ज्ञापन सौंपे, कितने बार जो है उनको बेनकाब किए हैं। 2-2 कौड़ी के लोगों को तुम जो है अपने अपने चाहने वालों को जो है लाखों लाखों लोग करोड़ों करोड़ों का विज्ञापन दे रहे हो। किसके कहने पे दे रहे हो, किसका पैसा है उड़ा रहे हो भाई? बेवकूफ समझ के रखे हो क्या? आ रही है चुनाव, समझ में आ जाएगा कि 200 से 250 की आंधी जो है, बाढ़ जो है क्या होती है। एक एक को नंगा किया जाएगा भाई साहब, बता दे रहा हूं। आने वाले समय में क्या छत्तीसगढ़ में पत्रकार आंदोलन के रूप में क्या बहिष्कार कर देंगे राजनेताओं का, राजनीति का, कवरेज का? जी देखिए कवरेज का वो पहले था कि बहिष्कार करते थे, एकजुट होकर के आंदोलन कर देते थे। अब वैसा नहीं है भाई साहब।
अब बकायदे उस मंत्री का, उस विधायक का, उस नेता का, उस अधिकारी का फोटो लगा करके समाचार चलाएंगे, लेकिन उनके शुभ कार्यों का नहीं, कुकृत्यों का लगा करके चलाएंगे। कोई खबर रोकी नहीं जाएगी, बकायदे दिखाया जाएगा, बड़ा बड़ा फोटो लगा करके दिखाया जाएगा और उनके कुकृत्यों को दिखाया जाएगा। ये इतने 100 करोड़, इतने करोड़, ये महारथी हैं, पहचानो, और उसके बाद वोट दो। क्यों समाचार रोका जाएगा भाई साहब? आप बताइए, रोका जाना चाहिए क्या? समाचार नहीं रुकेगा, समाचार का तरीका बदल जाएगा। जी जी। पब्लिक से कई बार कमेंट आती हैं, लोग सवाल उठाते हैं कि डिजिटल मीडिया में ऐसे भी पत्रकार आ गए हैं जिनको पत्रकारिता करना नहीं आता है, दलाली बहुत ज्यादा चरम सीमा पर हो गई है। आप कैसे देखते हैं डिजिटल मीडिया में, क्या वाकई में अंदर सुधार की देखिए आवश्यकता क्या है? है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये उन लोग रूमर फैला रहे हैं जो समाज के सबसे बड़े चोर हैं, ठीक है, वो लोग। देखिए सीधी सी बात यह है कि पत्रकारिता का पहला दिन आपका हो या मेरा, अनेकों अनेक गलतियां होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डकैत हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोर हो गए। कमियां खामियां होती हैं, अनुभव से आया है। मैं कभी 2 लाइन नहीं बोल पाता था वीडियो में आकर के, आज घंटों घंटों में इंटरव्यू देता हूं, इंटरव्यू लेता हूं। तो कैसे आप किसी क्षेत्र को आप बदनाम करने के लिए किसी के द्वारा बोला जा रहा है तो उसमें हम मिला सकते हैं? क्या उनके क्षेत्र में या उनके विभाग में चोर नहीं है क्या? महाचोर है, महाठग है। हमारे विभाग वाले तो कम से रोजी रोटी पेट्रोल पानी का ही व्यवस्था के लिए कहीं जाकर के खड़े रहते होंगे और किसी को बोलते होंगे भाई साहब। उसमें भी उनका मकसद ये रहता होगा कि यहां से यदि ये साहबान जो है अगर मदद कर देते हैं तो और किसी का मदद हो जाएगा, फिर कहीं जाएंगे तो किसी गरीब दुखिया का, वो तो देने वाले नहीं है, उनके पास तो रहेगा नहीं। एक बैलेंस बना करके चलते हैं। जी। सत्ता पत्रकारों को फर्जी पत्रकार कह देती है और विपक्ष पत्रकारों को गोदी मीडिया कह देता है। गोदी मीडिया बनाम फर्जी पत्रकार, केवल मुद्दा बनाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, या केवल असल मुद्दे से वाकई में भटकाया जा रहा है? गोदी मीडिया और बनाम फर्जी पत्रकार से आप कैसे समझते हैं, क्या देखते हैं दोनों को? देखिए क्या है, फर्जी पत्रकार तो है नहीं पूरे भारत में, ये तो आप अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिए जी। रही बात गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया वास्तविकता में जिस तरह से हावी है वो आपको भी पता है कि वो एक सूत्रीय क्या कार्य कर रही है, सरकार के पक्ष में नैरेटिव सेट करना, और जब अपने ही उस पे जो है फेल हो जाओ तो माफी मांग लेना। ये तो पूरा चलन में है और उसको जनता देखती है, और देखने के बाद में अब वो तो 5 साल वाला सिस्टम है नहीं कि 5 साल बाद जो है वो चैनल को बंद कर दिया जाएगा या वो चैनल के खिलाफ में महाभियोग लग जाएगा। ये नैरेटिव सेट करके ये लोग चलते हैं कि सरकार के साथ रहें, ताकि वो जो करोड़ों का जो इनका जो मंथली टर्नओवर है, या तो स्टाफ मेंटेन करना है तो सरकार से मिलेगा, नहीं तो ये देंगे कहां से? अपने घर से देंगे क्या? तो सीधी सी बात है, सरकार यदि दे रही है करोड़ों का उनको विज्ञापन, तो चाहेगी कि अपने पक्ष में चर्चा परिचर्चा करे, तो वही काम तो कर रहे हैं। एक तरह से वो आसात किए हैं, बस इतना ही बोलूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीतने के बाद में पहला इंटरव्यू किसी को देते हैं तो वो पत्रकार अक्षय कुमार को देते हैं, जो 10वीं फेल है। तो पत्रकार अक्षय कुमार जी का इंटरव्यू करते हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं जिन पर कई टिप्पणियां आती हैं। नहीं, आप जो है ये बताइए कि अक्षय कुमार जी को इससे पहले पत्रकारिता करते हुए कब देखे थे? जी, मैं आपसे पूछूंगा भाई, है कब देखे थे? आप एक स्क्रिप्ट दे दो किसी को और बोलो एक्टर को कि एक्टिंग कर दो, तो एक्टिंग कर दिया भाई सामने वाले ने। जैसे वो एक्टिंग किया वैसे आप भी एक्टिंग में शामिल रहे तो पिक्चर बन गया।
तो जी पिक्चर था भाई साहब, वो पत्रकारिता थोड़ी थी। नहीं, मेरा गजब सवाल नहीं नहीं, आप बताइए, पत्रकारिता में कहाँ कब सवाल पूछा जाता है कि आम खाते हो तो गुठली को कहाँ फेंकते हो? जी, मैं ये उसी बताओ पर ना आ आप रहा मेरे था। को। जी जी, जी। उसी पर आ रहा था। हम्म। पत्रकार अक्षय कुमार जी उनका इंटरव्यू करते हैं, 10वीं फेल। यहाँ पर विशेष शब्द जो है वह 10वीं फेल है। हम्म। फिर जो पहला पॉडकास्ट प्रधानमंत्री जी करते हैं वो करते हैं निखिल के साथ में, निखिल कामत। हम्म। निखिल वही जो 8वीं फेल बताए जा रहे हैं कि 8वीं में फेल हो हम्म। गए थे। पॉडकास्ट मतलब पहला टेलीविजन इंटरव्यू 10वीं फेल हम्म। पत्रकार अक्षय कुमार के साथ में। फिर पहला हम्म। पॉडकास्ट प्रधानमंत्री जी करते हैं 8वीं फेल पत्रकार निखिल कामत के साथ में। अब पत्रकार तो लगाना पड़ेगा। क्या हम्म। ये उन तमाम पत्रकारों के मुंह पर तमाचा नहीं है जो ये कहते हैं कि पत्रकार की योग्यता होनी चाहिए? भाई हमने जर्नलिज्म कोर्स किया हुआ है। ये कोर्स वोर्स बिल्कुल तो पहले होते बिल्कुल थे, आजादी से पहले बिल्कुल। कोर्स तो होते मोदी जी ने अवकाश दिखाया उन पत्रकारों को जो एलिट क्लास का अपने आप को कहते हैं, और थे। उस एलिट क्लास वाले पत्रकारों के पास मोदी जी बहुत साड़े हैं, नहीं गए। जी वो गए उन्हीं के पास में जो अपनी सीमा को संभाल सके और उस चीज को दिखा सके। कहानी खत्म। जी। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ हो या फिर अन्य राज्य, आने वाले समय में मीडिया का भविष्य कैसे आप देखते हैं? कि मीडिया डिजिटल जो अभी मैंने एक लेख भी दिया था पिछले महीने कि जो इस साल की हम्म। भविष्यवाणी यह है कि डिजिटल पर उन पत्रकारों के बहाने कि वो देखिए डिजिटल में बहुत गंदगी है, क्योंकि अभी वैध अवैध का तो चल ही रहा है कि वैध करेंगे अवैध करेंगे, नियम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। लेकिन साथ ही क्या आपको लगता है कि भारत सरकार एक नया कानून बना करके प्रतिबंध लगा देगी उन पत्रकारों पर डिजिटल में, किसके बहाने? जो गंदगी फैलाने वाले 10-12% हैं कुछ, उनके सुनिए बहाने मेरी कि ये बात को, गलत काम करते हैं या ये गलत चीजें सुनिए सुनिए फैलाते हैं। सुनिए, चैनल चैनल को देखने वाले 100 होंगे ना, तो डिजिटल को देखने वाले 1 लाख लोग हैं। जी अब सोचिए कहाँ आंकड़ा छूता है। भयभीत जरूर है सरकार, लेकिन थोड़ा सा भी अगर कन्नी काटने की कोशिश करेगी ना, तो सोशल मीडिया उसको जीने नहीं देगा भाई साहब। याद कीजिएगा, मोदी जैसे सोशल मीडिया से आए हैं, उन्हीं से उद्गम हुए हैं, और उसी में विलीन भी हो जाएंगे यदि इस तरह का उनके द्वारा जो है किसी प्रकार का कोई कानून बनाया गया तो। सोशल मीडिया ही उनको लाई थी, सोशल मीडिया वाले प्रधानमंत्री हैं, और सोशल मीडिया ही उनको निपटा दी। जी। जी। आजादी से पहले जो पत्रकारिता होती थी, बहुत गंभीर सवाल, इसलिए मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि जो अगले सवाल हैं वो भी हमारे नए इंटरव्यू में आएंगे। जो अगले इंटरव्यू होंगे उसमें भी हम सवाल रखेंगे। आखिरी सवाल है, आजादी से पहले पत्रकारिता आई, जिसे हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं, पत्रकारिता पहला स्तंभ भी बोल सकते हैं पत्रकारिता को। भारत के अंदर जो अभी ये जर्नलिज्म कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स जो ये लादे जा रहे हैं, ये पहले तो थे नहीं। ये ठगी का व्यापार, एक धंधा बनाया जा रहा है पत्रकारिता को भी कि भाई आप इस धंधे में आइए, आप कोर्स कीजिए, फिर आप पत्रकार आप कहलाएंगे। ये नहीं धंधा नहीं फल नहीं नहीं, फूल भी देखिए रहा है और देखिए सारे देखिए देखिए विश्वविद्यालयों में। देखिए देखिए जी, देखिए देखिए, पूरा शिक्षा आप सुन लीजिए, को मैं सवाल कर रहा हूँ, पूरा आप सुन लीजिए एक बार। जी क्योंकि जी जी जो जी। चीज वहां बताई, मेरा सवाल इतना सा है कि जैसे आपने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात की कि भाई आईपीएस उसमें आएगा, आईएएस आएगा, तो उसका कमेटी का मेंबर बनेगा। तो आईएएस आईपीएस ने तो जर्नलिज्म कोर्स किया नहीं है, उसको क्या पता फिर पत्रकारिता के बारे में। अगर विशेष तौर पर ही शिक्षा दी जा रही है तो उसी से जुड़े लोगों को कमेटी का मेंबर बनाया जाए। यदि नहीं, हाँ, नहीं नहीं, सभी को आप बना वो रहे लोग हो, भी थे किसी को भी आप वरिष्ठ, बना रहे हो, तो फिर उसका वरिष्ठ मतलब क्या है? नागरिक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी थे उसमें। अभी असल मुद्दे पे आते हैं जो सवाल कर रहे थे आप, जी जी। उस पे आते हैं कि आखिरकार जो है पढ़ना लिखना ये तो अच्छी बात है भाई साहब। देखिए क्या है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आएगा। सीधी सी बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अनपढ़ लोग ही पत्रकारिता में, पढ़े लिखे लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका नहीं, मैं स्वागत डिग्री है। की बात कर रहा हूँ। किसी ने एमए किया हुआ है, किसी ने बीए किया है, वहां पत्रकारिता नहीं क्या कर सकता है? वो भी तो कर सकता है। वो भी तो लोगों की आवाज उठाने के लिए पढ़ना लिखना तो जरूरी है, मैं समझता हूँ। लेकिन जो डिग्री का हाँ, एक जो ये बांध दिया गया कि डिग्री डिप्लोमा, इनमें जो पत्रकारिता को बांधा जा रहा है अभी एक अभी अभी जो पिछले पिछले इंटरव्यू में केशव जी, पिछले इंटरव्यू में ही एक बोला कि आप कितने पढ़े लिखे हो, हमने कहा 12वीं। बोले आगे पढ़ने लिखने का ख्याल नहीं सोचा क्या? हम कहा हमारे एमजे किए हुए साले पीएचडी किए हुए जो लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, वो आके बोलते हैं दद्दा, नहीं बता नहीं।
तो अब बताइए, तो हम क्या उनको नहीं बताएंगे? बिल्कुल। जी। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जरूरी ये नहीं है कि शिक्षा तो बहुत जरूरी है, हर क्षेत्र में काम आता है, और वो तो बता ही दिया उनके बारे में कि क्या है शिक्षा। जी। दूसरी बात ये जो सर्टिफिकेट वाला खेल है, उसका जो है लास्ट टाइम आपने हमने बता दिया कि उसकी क्या अहमियत है और क्या जगह है। जब ये लाल जो है 12वीं, वो भी हिंदी माध्यम का स्टूडेंट जो है, पूरे छत्तीसगढ़ को राय राय कर सकता है, त्राही त्राही करवा सकता है, तो जी। सब ऊपर वाले जाने भाई, अब क्या हम बोले। जी बताइए। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि इंटरव्यू में वहाँ तमाम सवाल भी रहे जिनके आपने जवाब दिए। क्योंकि पत्रकारों को लगता है कि हमारा कोई मसीहा नहीं है, कोई चाहिए, कोई चाहिए, कोई आगे आए जो असल मुद्दों पर काम करे, वो चाहते भी हैं। और आपने छत्तीसगढ़ में जो कर दिखाया उसके लिए तो सबसे पहले एटीवी मीडिया परिवार की तरफ से बधाई भी, कि आपने इतने पोर्टलों को एक जगह, एक समूह में, एक घर की तरह जो प्यार आपने दिया है उनको एकत्रित किया है। और आने वाले समय में शायद छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ पत्रकार कहे जाते हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल आए, तो ये अच्छी बात है। वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और कम से कम जो है एक इतिहास बने, क्योंकि इतिहास अब बन रहा है, तो उसमें अगर भागीदारी वो अपनी सुनिश्चित करते हैं, आते हैं और इसमें मदद करते हैं, तो ये अच्छी बात है। कि कानून तो वैसे भी बनेगा, अगर नहीं आएंगे तब भी बनेगा, और आएंगे तब भी बनेगा, लेकिन आएंगे तो ये उनकी भागीदारी याद रखी जाएगी कि हिस्ट्री में, कि ये पत्रकार भी थे, इन्होंने भी ठीक वैसे ही काम किया जो आज़ादी के पहले जैसे पत्रकार काम करते थे। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप देखते रहिए देश आपसे का तेजी से। अंतिम में एक आपसे एक अंतिम में अनुरोध है केशव जी। केशव जी, जी। जो आपके पास में ज्ञान का भंडार है उसका मैं कायल हूँ, ठीक है? तो उसे बृहद तरीके से बढ़ाने का काम कीजिए, जो सच्चाई में जो पत्रकारों के लिए जो काम आ सके, और जो आपका एक एक जो जी। मैं लेख जो है पढ़ते रहता हूँ, काफी अच्छा लगता है मुझे। तो जी। मैं ये चाहूंगा कि आपके अंदर जो वो सारी चीजें जो हैं अन्य पत्रकारों को बिना किसी रोक टोक के मिले भाई साहब। ये जी। आप जो है जनता के सामने हमारे पत्रकार भाइयों के लिए जो है एक आप वचन दे करके जो है इस नहीं, बिल्कुल। प्रोग्राम को खत्म करें। जी। जी। तो ये इसी कोई तरह मैसेज जो आप है। देना चाहेंगे पत्रकारों से, कोई जी। मैसेज, कोई अपील? कि आपका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, क्योंकि आपने अब जब बात जी। छेड़ी है, तो मैं चाहूंगा कि कोई अपील आप, और डिजिटल पत्रकारों के नाम, प्रिंट मीडिया के भी तमाम पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी पत्रकार हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी। देखिए क्या है, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मैं पहले के चक्कर में समाचार नहीं लगाना है। समाचार की सततता को ठोक बजा करके एकदम मह देना है, तब जाकर के आप समाचार लगाइए। जरूरी नहीं है कि 10 समाचार 20 समाचार एक दिन में लगाया जाए। भाई साहब, सिर्फ 2 समाचार भी आप दिन के उठाते हैं जो जनहित के हो, जिसका वजूद हो, तो वो जायज है। लेकिन बस याद रखिएगा कि खबरों की होड़ में नहीं आना है। और दूसरी बात, आपकी सुरक्षा कोई और करने वाला नहीं है इस दुनिया में, आपको ही करना पड़ेगा। तो थोड़ी सावधानियां भी बरतिए। और मेरा नंबर स्क्रीन पर है, यदि कहीं लगे तो याद कर लीजिएगा, पहुंचने का जी। पूरा प्रयास करेंगे। जी।